हेलो दोस्तों, मैं एसपी सहाय आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लाइमेक्स एकेडमी पर सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। दोस्तों, एक बेल आइकन की घंटी होती है, उसको आप लोग जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जितना भी अपना वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग यूपी डीएलएड सामाजिक अध्ययन प्रथम सेमेस्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि वर्ष 2023 से लेकर 2016 के सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं। दोस्तों, वर्ष 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर। प्रश्न पहला कह रहा है कि महाभारत के लेखक कौन थे। तो उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि महाभारत की रचना का श्रेय वेद व्यास को दिया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर। प्रश्न दूसरा कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी आ गया है। प्रश्न तीसरा कह रहा है कि परिभ्रमण किसे कहते हैं। तो उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर घूमती है तो इसे क्या कहा जाएगा, परिभ्रमण कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर। प्रश्न चौथा कह रहा है कि भारत के दो पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा भारत के दो पड़ोसी देश, पहला आपका श्रीलंका, दूसरा आपका भूटान। ठीक है, आइए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर। प्रश्न 5 करें कि सबसे छोटे महाद्वीप का नाम लिखना है। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। प्रश्न 6 कह रहा है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। प्रश्न 7वां आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि जिले के मुख्य अधिकारी कौन है। तो जिले के मुख्य अधिकारी दोस्तों कौन है बताइए। तो आपके जिले के मुख्य अधिकारी निम्न है। पहला आपका है जिला अधिकारी, दूसरा आपका है जिला न्यायाधीश, तीसरा आपका है मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चौथा आपका है कि मुख्य विकास अधिकारी, पांचवा आपका है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और छठा आपका है जेलर और लास्ट आपका 7वां दोस्तों वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। समझ गए। चलिए आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर। प्रश्न 8 कह रहा है कि कृषि का आरंभ किस काल में हुए। तो उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि कृषि का आरंभ पूरा पाषाण काल के अंत में हुए। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर। प्रश्न 9 कह रहा है कि नगर निगम की आय का स्रोत क्या है। तो उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि नगर निगम की आय का स्रोत निम्न है। पहला आपका है जल कर, दूसरा आपका है मनोरंजन कर, तीसरा आपका है गृह कर और चौथा आपका है विज्ञापन संबंधित बैनर या इत्यादि। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर। प्रश्न 10 दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को अपने शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए प्रश्न 10 को देखते हैं क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवताओं के नाम लिखिए। तो आप लोग उत्तर लिखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवता के नाम मातृ देवी, पशुपति, शिव, प्राकृतिक शक्ति, सूर्य, जल, अग्नि आदि। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। प्रश्न 11 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता का कोई अंतर लिखिए। तो उत्तर में आप लिखिएगा कि वैदिक सभ्यता ग्रामीण संस्कृति लगती है, जबकि सिंधु सभ्यता के लोग सुनियोजित नगरीय जीवन के भली भांति परिचित थे। आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। प्रश्न 12 कह रहा है कि पृथ्वी के किस भाग में सूर्य ताप अधिकतम प्राप्त होता है। तो उत्तर में आप लोग लिखिएगा दोस्तों कि उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तानों में अधिकतम सूर्यताप प्राप्त होता है, जहां बादल सबसे कम होते हैं। भूमध्य रेखा उष्ण कटिबंधीय की तुलना में अपेक्षाकृत
कम सूर्यताप प्राप्त करती है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 13 कह रहा है कि विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो उत्तर में आप लिखिएगा कि अफ्रीका की कांगो नदी, कौन सी? कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 14 कह रहा है कि सिकंदर के आक्रमण के 2 राजनीतिक प्रभाव को लिखिए। तो सिकंदर के आक्रमण के 2 राजनीतिक प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला आपका है, सिकंदर के आक्रमण के कारण प्राचीन यूरोप तथा प्राचीन भारत के मध्य संपर्क स्थापित हुआ। दूसरा आपका है कि सिकंदर के भारत पर आक्रमण के साथ कई स्वतंत्र राज्यों का अंत हो गया। आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 15 कह रहा है कि प्राचीन काल के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो प्राचीन काल के 2 मुख्य महाकाव्य हैं। पहला आपका है रामायण और आपका दूसरा है महाभारत। आइए दोस्तों अब हम लोग वर्ष 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए सभी लोग, जितने लोग इसमें लाइव जुड़े हैं सभी लोग सेशन को शेयर करो। आइए प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न जो है वो आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 16 कह रहा है कि पुरातात्विक स्रोतों के नाम लिखिए। तो पुरातात्विक स्रोतों में इमारतें, घर, मिट्टी के बर्तन, मुहावरे, सिक्के, स्मारक, पत्थरों या दीवारों पर लेख और पेंटिंग उपकरण, आभूषण, हड्डियां, बचे हुए टुकड़े, धातुओं के टुकड़े और अन्य कलाकृति शामिल है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 17 कह रहा है कि हर्षचरित की रचना किसने की है? तो हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने किया है। आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 18 कह रहा है कि चीन की महान दीवार का निर्माता कौन था? तो उत्तर में आप लोग लिखिएगा दोस्तों कि चीन की महान दीवार के निर्माता जो थे वह सम्राट किन शी हुआंग थे। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपके स्क्रीन पर 19 तरह की मम्मी क्या है? मम्मी प्राचीन मिस्र में मृत्यु के बाद राजाओं के शवों को विभिन्न प्रकार के रसायन इत्यादि से लेप लगाकर खराब ना होने के लिए, ठीक है, खराब ना होने के लिए सुरक्षित कर दिया जाता था। इस प्रकार के शवों को मम्मी कहा जाता है। ठीक है, आइए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 20 दोस्तों चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। आइए प्रश्न 20 देखिए क्या कह रहा है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो उत्तर में आप लिखिएगा कि जैन धर्म का संस्थापक ऋषभ देव थे। कौन था? ऋषभ देव को माना जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 21 कह रहा है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक दोस्तों एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 22 है कि ग्राम पंचायत के 2 कार्य बताइए। तो ग्राम पंचायत के 2 कार्य निम्न है। पहला आपका है ग्राम पंचायत ग्राम की स्वच्छता, प्रकाश, सड़कों और शौचालयों, है ना, कुओं की सफाई और मरम्मत, सार्वजनिक भूमि, पैठ, बाजार तथा मेलों का और चारगाहों की व्यवस्था करती है। दूसरा आपका है कि जन्म मृत्यु का लेखा रखती है और खेती, उद्योग, धंधों एवं व्यवसायों की उन्नति, बीमारियों की रोकथाम, शमशानों और कब्रिस्तानों की देखभाल भी करती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 23 कह रहा है कि सड़क यातायात संबंधित 2 प्रमुख नियम बताइए। तो पहला आप लोग लिखिएगा कि गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा आपका है कि ट्रैफिक सिग्नल का सभी को पालन करना चाहिए। जब चलने के लिए सिग्नल हरा दिखाई दे तभी चलना चाहिए। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 24 अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? तो अक्षांश यह पृथ्वी की सतह पर एक बिंदु की कोणीय दूरी है जिसकी गणना पृथ्वी के केंद्र में डिग्री में की जाती है, जिसे भूमध्य रेखा के रूप में लिया जाता है। उसे क्या कहा जाएगा दोस्तों? उसे अक्षांश कहलाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 25 कह रहा है कि इतिहास की कोई एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। तो इतिहास अतीत का अध्ययन है। इतिहास का व्यापक शब्द है जो अतीत की घटनाओं के साथ साथ इन घटनाओं की स्मृति, खोज, संग्रह, संगठन
प्रस्तुति और व्याख्या से संबंधित है। आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 26 कह रहा है कि जीवाश्म किसे कहते हैं? पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिचित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई कायों को जो पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं उन्हें जीवाश्म कहते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 27 कह रहा है कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? पहला दोस्तों आपका है कि पूरा पाषाण काल, दूसरा आपका है मध्य पाषाण काल, तीसरा आपका है नवपाषाण काल। तो आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 28 कह रहा है कि गीजा का पिरामिड किसने और कब बनवाया था? तो गीजा का पिरामिडों का निर्माण 4500 वर्ष पहले चौथे राजवंश के समय मिस्र के स्वर्ण युग में हुआ था। राजाओं की 3 पीढ़ियों ने इसे बनवाया, खुफू, उसका पुत्र खने तथा पोता मैकूरे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 29 कह रहा है कि अफ्रीका महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5895 मीटर या 19,341 फीट है। आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 30। दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों प्रश्न 30 देखिए क्या कह रहा है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है वह केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। आइए दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं वर्ष 2019 में। तो आइए सभी को इस चैनल पर स्वागत है। कितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं दोस्तों, सभी लोग सेशन को शेयर करो, ठीक है। तो चलिए प्रश्न पर चलते हैं हम लोग हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 31 कह रहा है कि महर्षि वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की थी? तो उत्तर में लिखिएगा कि महर्षि वेद व्यास ने महाभारत महाकाव्य की रचना की थी। आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 32 कह रहा है कि कुशीनगर कहाँ है, यह क्यों प्रसिद्ध है? कुशीनगर उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो गोरखपुर के बगल में स्थित है। कुशीनगर बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहाँ भगवान गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, अर्थात इनकी क्या हुई थी दोस्तों? मृत्यु हुई थी। आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 33 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवताओं के नाम लिखिए। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवताओं के नाम निम्न है दोस्तों। पहला आपका है पशुपति, मातृ देवी, अग्नि देवता, सूर्य देवता, पृथ्वी देवी और ऋषभ, शिव, विष्णु, नदी, पीपल आदि, ठीक है। ये सब क्या है दोस्तों? ये हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवता थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 34 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर बताना आपको है। तो आप लोग हेडिंग बनाएगा सिंधु सभ्यता। इसमें पॉइंट में लिखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक था। दूसरा आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः शहरी अच्छी तरह से नियोजित शहरों के साथ व्यापार और शिल्प कौशल पर आधारित था। तीसरा आपका है कि सिंधु घाटी सभ्यता सामाजिक स्तरों के स्पष्ट प्रमाण का अभाव था, अंततः यह संभावित रूप से अधिक समाज था या समतावादी। आइए अगला हम लोग देखते हैं हेडिंग वैदिक सभ्यता। इसमें पॉइंट में लिखिएगा कि वैदिक सभ्यता लगभग 1500 से ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक था। दूसरा आपका है कि वैदिक सभ्यता मुख्यतः कृषि और पशुपालन पर आधारित था। तीसरा आपका है कि वैदिक सभ्यता अस्पष्ट सामाजिक स्तरों के साथ वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक रूप था। आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 35 कह रहा है कि 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व भारत में कुल कितने महाजनपद थे? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कुल 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है जो इस प्रकार है। पहला आपका है गंधार, कंबोज, गंगधार, तक्षशिला, मत्स्य, कुरु, पंचाल, अश्वमेध, अवंती, चेदी, वत्स, मगध, अंग, मल्ल, सूरसेन और
भज्जी। आइए अगला प्रश्न तो देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 36 कह रहा कि जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव थे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 37 कह रहा कि उल्का पिंड से आप क्या समझते हैं? उल्का पिंड जिन्हें क्षुद्रग्रह भी कहा जाता है, वे चट्टाने या धात्विक पिंड के बने होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, आकार में भिन्न होते हैं। जब कोई उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, जिसे वह वायुमंडल के साथ घर्षण के कारण जलने लगता है, जिसको उल्का पिंड कहते हैं। आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 38 पृथ्वी को हरित ग्रह या ग्रीन प्लेनेट क्यों कहते हैं? तो पृथ्वी पर जीवन वातावरण के कारण है। यही कारण है कि पृथ्वी को हरित ग्रह कहा जाता है। वातावरण में मीथेन गैस की मात्रा अधिक होने के कारण यह हरे रंग की दिखाई देती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 39 कह रहा है कि सबसे छोटे महाद्वीप का नाम लिखिए। तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है दोस्तों। आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 40। दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। आइए प्रश्न 40 देखिए क्या कह रहा है कि पृथ्वी के किस भाग में सूर्य ताप अधिकतम प्राप्त होता है? तो उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तानों में अधिकतम सूर्य ताप प्राप्त होता है, जहां बादल सबसे कम होते हैं। भूमध्य रेखा उष्ण कटिबंध की तुलना में अपेक्षाकृत कम सूर्य ताप प्राप्त करती है। पंचायत व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है दोस्तों? सूत्र में लिखिएगा कि पंचायत व्यवस्था 3 स्तरों पर कार्य करती है। पहला आपका है ग्राम स्तर पर, दूसरा आपका है मध्यवर्ती स्तर पर, तीसरा आपका है जिला स्तर पर। चलिए आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 42 कह रहे कि नासा का पूरा नाम क्या है? नासा का जो नाम है दोस्तों वो है नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 43 कह रहा है कि स्वशासन से आप क्या समझते हैं? तो स्वशासन का अर्थ है किसी संगठन या समुदाय का स्वयं द्वारा शासन करना, जिसमें बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप न्यूनतम या न के बराबर हो, वह स्वशासन शक्तियां कहलाती हैं। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 44 कह रहा है कि राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। राष्ट्रीय आय किसी देश में एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 45 कह रहा है नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर या मेयर कहते हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग आ गए हैं वर्ष 2018 में। तो सभी 2018 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जाएगा। तो जितने लोग दोस्तों नए हैं सभी लोग सेशन को शेयर करो, ठीक है। आइए प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 46 कह रहा है कि कृषि का आरंभ किस काल में हुआ था? तो कृषि का आरंभ नवपाषाण काल में हुआ था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 47 कह रहा कि मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है? तो मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का शब्द है। मेसोपोटामिया दो शब्द मेसोस जिसका अर्थ है मध्य और पोटोमोस का अर्थ होता है नदी, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 48 कह रहा है कि हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार 544 ईसा पूर्व में की थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 49 कह रहा है कि नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? तो नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था। आइए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 50। दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को अपने शेयर करें। तो आइए प्रश्न 50 देखिए क्या कह रहा है कि ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो ग्रांड ट्रंक रोड 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी ने बनाया था। यह रोड काबुल अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक जाता है।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 51 कह रहा है कि संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना किस समय काल के बीच में हुई। संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी। ठीक, आइए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 52 कह रहा है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 53 कह रहा है कि जैन धर्म के 5 अणुव्रत क्या है। तो जैन धर्म के 5 अणुव्रत या महाव्रत है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य बताए गए हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 54 कह रहा है कि बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है, लिखिए। तो बौद्ध धर्म का मूल आधार अहिंसा है। क्या है? अहिंसा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 55 कह रहा है कि मापक के अनुसार मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम भी लिखिए। तो उत्तर में लिखिएगा दोस्तों कि मापक के अनुसार मानचित्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है दीर्घ मापक मानचित्र, दूसरा आपका है लघु मापक मानचित्र। आइए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं जो आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 56 कह रहा है कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो 2 अक्षांशों के बीच की दूरी दोस्तों 111 किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 57 कह रहा है कि ग्लोब किसका प्रतिरूप होता है। तो ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में प्रतिरूप होता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 58 कह रहा है कि नगर निगम की आय के स्रोत लिखिए। तो नगर निगम की आय के मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला आपका है नगर निगम शुल्क, जैसे गाड़ी, रिक्शा, बस, ठेला पर वार्षिक शुल्क। दूसरा आपका है हाट एवं बाजारों से आय। तीसरा आपका है मकान प्रश्न 24 कर, जल का, शौचालय कर। और आपका चौथा है सरकार द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता। और लास्ट पांचवा आपका है सीमा शुल्क। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 59 कह रहा है कि जिले में परिवार कल्याण के कार्य कौन करवाता है। तो जिले में परिवार कल्याण के कार्य मुख्य चिकित्सा अधिकारी करवाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर प्रश्न 60। दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए प्रश्न देखते हैं 60 क्या कह रहा है। कह रहा है कि फरवरी कितने वर्ष बाद 29 दिन की होती है। तो फरवरी हर चौथे वर्ष या 3 वर्ष बाद 29 दिन की होती है, जिसका लीप ईयर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको लीप ईयर कहते हैं। चलिए अब हम लोग आगे दोस्तों वर्ष 2017 में। तो जितने लोग अभी नए हैं इस चैनल पर हमारे जुड़े हैं सभी लोग सेशन को शेयर करो। आइए प्रश्न को हम लोग देखें। प्रश्न देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 61 प्राचीन भारत के 2 महाकाव्यों के नाम लिखना आपको है। तो भारत के महाकाव्यों में वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण, तुलसी द्वारा रचित जो है रामचरितमानस आदि ग्रंथ प्रमुख हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 62 कह रहा है कि पैगोडा क्या है। तो पैगोडा नेपाल, चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम और एशिया के अन्य हिस्सों में आमतौर पर कई बाजों के साथ एक स्तरीय टावर है। पैगोडा को विश्व शांति स्तूप के रूप में जाना जाता है। पैगोडा बौद्ध स्मारक है। आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 63 है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखिए। तो उत्तर में लिखिएगा दोस्तों कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण निम्न है। पहला आपका कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण मृत्यु दर में तेजी, गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि की दर का मुख्य कारण है। दूसरा आपका कि उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर जनसंख्या में वृद्धि का कारण बनती है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 64 कह रहा है कि राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे। तो भारत का राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर थे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 65 कह रहा है कि वायुमंडल पृथ्वी से क्यों जुड़ा है। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। वायु जो है पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए हैं। वायु के इस घेरे को ही वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल हमारी पृथ्वी का
अभिन्न अंग है। चलिए आइए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 66 है कि पर्यावरण प्रदूषण के 2 कारण बताइए। पर्यावरण प्रदूषण के 2 कारण निम्न है। पहला आपका है कि वाहनों तथा फैक्ट्रियों से निकलने वाले गैसों के कारण हवा प्रदूषित होती है। दूसरा आपका कि कुछ कृषि गतिविधियां भी पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनती है। उदाहरण के लिए उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से न केवल मिट्टी का प्रदूषण होता है बल्कि आसपास के जल निकायों में भी रिसाव होता है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न 67 कह रहा है कि जलमंडल क्या है। जलमंडल से अर्थ जल की उस परत से है जो पृथ्वी की सतह पर महासागरों, झीलों, नदियों तथा अन्य जलाशयों के रूप में फैली है। पृथ्वी की सतह की कुल क्षेत्रफल में लगभग 71% भाग पर जल का विस्तार है, इसलिए पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहते हैं। ठीक है। आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 68 तरह की पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। तो परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पौधे, जानवर और अणुजीव शामिल हैं जो अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक महत्वपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 69 तरह के भूकंप किसे कहते हैं। भूकंप एक ऐसी घटना है जो बिना किसी चेतावनी के घटित है और इसमें जमीन के भयंकर रूप से हिलना और इसमें जमीन तथा इसके ऊपर मौजूद संरचनाओं का बुरी तरह से हिलाना शामिल है। ऐसा गतिशील स्थल मंडली अथवा क्रस्टल या भूकंप प्लेटों के संचरित दबाव के मुक्त होने के कारण होता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 70। दोस्तों अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं इतना आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि जितना हो सके इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों प्रश्न देखते हैं। अरे कि सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं। तो सूर्य अपनी इस ऊष्मा या ऊर्जा को लगातार से विकसित करता रहता है, पृथ्वी तक यह विकिरण के रूप में पहुंचता है। इस ऊर्जा को ही सूर्यताप या आगामी सौर विकिरण कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 71 करे कि वर्षण किसे कहते हैं। तो वर्षण या अवक्षोपण एक मौसम विज्ञान की प्रचलित शब्दावली है जो वायुमंडलीय जल के संघनित होकर किसी भी रूप में पृथ्वी की सतह पर वापस आने को कहते हैं। वर्षण के कई रूप हो सकते हैं जैसे वर्षा, कुम्हार, हिमवर्षा, हिमपात और ओलावृष्टि आदि। चलिए आइए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 72 कह रहा है कि भारत में शक्ति के 3 साधन बताइए। तो भारत में शक्ति के 3 साधन है दोस्तों। पहला आपका है प्राकृतिक गैस, दूसरा आपका है कोयला, तीसरा आपका है खनिज आदि। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, सभी लोग प्रश्न को देखिए। कह रहा है कि प्रश्न 73 कह रहा है भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियम कौन करता है। तो भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियम आरबीआई विभिन्न तरीकों से अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण मात्रात्मक या गुणात्मक हो सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 74 तरह की शिक्षा का महत्व किस लिए है। तो शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि तथा व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उसे सभ्य, संस्कृति एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति एवं समाज दोनों निरंतर विकास करते हैं। आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, प्रश्न 75 तरह की पद्मावत की रचना किसने की। तो पद्मावत की रचना
मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी। आइए दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं वर्ष 2016 में। तो चलिए सभी लोग 2016 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखे जा। देखिए दोस्तों, जितने लोग अभी इसमें लाइव जुड़े हुए हैं ना, सभी लोग सेशन को बढ़िया से शेयर करो। तो आइए प्रश्न को देखा जाए। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। प्रश्न 76 कदा की लुम्बिनी से प्राप्त अभिलेख में अशोक ने कर के विषय में क्या घोषणा की है। तो उत्तर में लिखिएगा कि लुम्बिनी से प्राप्त अभिलेख में यह उल्लेख है कि अशोक ने लुम्बिनी गांव के धार्मिक कर माफ कर दिए और मालगुजारी के रूप में 8वां हिस्सा माफ कर दिया। आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। प्रश्न 77 कदा के 2 विदेशी यात्रियों के नाम लिखिए। तो हेनसांग यानी कि 630 से 645 ईसा पूर्व चीन का यह एक और बौद्ध भिक्षु था। दूसरा है कि अलबुर्नी जिसे अबू रहमान महसूद 1024 से 1030 ईसा पूर्व महमूद गजनी के साथ अल बिरनी ने भारत को दौरा किया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। प्रश्न 78 कदा की पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है, इनके नाम लिखिए। पाषाण युग के निम्न भागों में बांटा गया है। पहला आपका है पूरा पाषाण काल, दूसरा आपका है मध्य पाषाण काल, तीसरा आपका है नव पाषाण काल। आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर 79 कदा की ईसा पूर्व का अर्थ बताना आपको है। तो यह ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का समय है, इसलिए इसे ईसा पूर्व कहा जाता है। कहने का अर्थ यह है कि ईसा के जन्म के पहले इतिहास में जितनी भी घटनाएं हुई उन सभी की गिनती ईसा पूर्व में होती है। देखिए दोस्तों, ये है आपका ईसा पूर्व के, ये है आपका एडी और ये है आपका बीसी, यानी ईसा पूर्व में जो घटना घटी गई थी, ठीक है, और ईसा पूर्व के अब जो चल रही थी उसके बारे में चर्चाएं की गई हैं, ठीक है। देखिए ये आपका 500 बीसी, ये है 100 बीसी, आपका ये 700 एडी है, ये क्या है 2000 एडी है, ये 2018 एडी है, ठीक है ना, समझ गए। और ये आपका है बीसी, यानी कि बीसी और ईसा पूर्व के ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाएं हैं, और ये है एडी ईसा पूर्व के जन्म के बाद की घटनाएं, ठीक। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर। प्रश्न 80 कदा की सप्त सैंधव के अंतर्गत आने वाली नदियों के नाम बताइए। तो सप्त सैंधव के अंतर्गत आने वाली नदियों के नाम, पहला आपका है सिंधु, दूसरा है झेलम, तीसरा है चिनाब, चौथा है रावी, पांचवा है सतलुज, छठवां है ब्यास, सातवां है सरस्वती। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न 81 कदा की 16 महाजनपदों में से कौन से 4 प्रमुख महाजनपद थे। तो 16 महाजनपदों में 4 प्रमुख महाजनपद थे, वो हैं आपके मगध, वत्स, कौशल और अवंती, समझ गए। चलिए आइए हम लोग अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। प्रश्न 82 82 कदा की क्षुद्र ग्रह कहाँ पर पाए जाते हैं। तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा कई छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। यह मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में जाते हैं। आइए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न 83 कदा की तारा किसे कहते हैं। तो तारा कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, जैसे आपका सूर्य, ठीक। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, आपका चंद्र ग्रहण की स्थिति का चित्र बनाना आपको है, ठीक है। चंद्र ग्रहण के आरेख, आइए इसको हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, यह है आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि इस स्ट्रक्चर में देखिए चंद्र ग्रहण के आरेख कैसे बनाए जाते हैं। तो देखिए आपका ये सूर्य है, ठीक है, ये आपकी पृथ्वी है और ये आपका चंद्रमा है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि चंद्र ग्रहण कैसे होता है, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाए, पृथ्वी आपकी आ जाए, ठीक है। तो क्या कहलाएगा, वो चंद्र ग्रहण कहलाएगा, सीधी सा, ठीक है। चलिए अब तो इसको समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगला
प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न 85 कह रहा है कि मकर रेखा किसे कहते हैं। तो मकर रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर साढ़े तेईस डिग्री दक्षिण अक्षांश ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 86 कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। उत्तर में आप लिखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 यमोत्तर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है, उसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 87 कह रहा है कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखना है। तो भारत के पड़ोसी देशों के नाम आपके हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। ठीक है, ये सब क्या है दोस्तों, ये आपके भारत के पड़ोसी देशों के नाम हैं। आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 88 कह रहा है कि भारत के कौन से दो द्वीप समूह हैं। भारत के दो द्वीप समूह हैं। पहला आपका है बंगाल की खाड़ी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, दूसरा आपका है कि अरब सागर में लक्षद्वीप समूह में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 89 हमारे राष्ट्रध्वज का ऊपर से नीचे का रंग को क्या क्रम लिखिए। हमारे राष्ट्रध्वज में केसरिया रंग सबसे ऊपर, सफेद रंग और हरा रंग सबसे नीचे। ठीक है, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, यह है हमारा भारत देश का राष्ट्रीय झंडा। ठीक है, समझ गए, ये हमारे भारत देश का झंडा। आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 90। दोस्तों ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। सभी लोग इस सेशन को शेयर करिए और जो नए हैं सभी लोग इस सेशन को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपके एक शेयर करने से आपका भला तो होगा ही होगा, आपके दोस्तों का भी भला हो जाए। ठीक है, तो आप लोग इतना काम जरूर कर लीजिएगा। तो आइए प्रश्न 90 को देखते हैं। कह रहा कि ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष जो होता है दोस्तों वो होता है आपका ग्राम प्रधान। ठीक है, तो चलिए मैं इस सेशन को यहीं पर समाप्त करता हूं। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। थैंक फॉर वॉचिंग। सभी को गुड नाइट।